एमएसएमई को लेकर लगातार हमारी आपकी बातचीत होती रही है, आपने विस्तार से पहले उसके जवाब दिए भी हैं। एक और बड़ा सेक्टर जिस पर आपके फैसलों का असर पड़ता है वो है ऑटो सेक्टर, और वो इस समय हाँफ रहा है। ऐसी स्थिति में आपके मंत्रालय की जो पुराने वाहन हटाने की या नष्ट करने की जो नीति की बात है, उस पर अभी आप कायम हैं या इसको आप कुछ समय के लिए शिफ्ट करने का सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आप थोड़ा सा इसके डिटेल्स में जाइए। ये ऑटो सेक्टर 4.5 लाख करोड़ का कारोबार है। इसमें 1,45,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। और देखो, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे होता है। परसों मैं एक डिस्कशन में था, तो मैंने या राजीव बजाज, जो बजाज टेम्पो के एमडी, उनको एक प्रश्न पूछा कि डॉलर के तुलना में रुपया गिर गया, तो आप करीब 50%, मेरे अंदाज से 50% टू व्हीलर वो एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला? उन्होंने मुझे कहा कि 8% मुझे फायदा हुआ है। यानी डॉलर की तुलना में रुपया गिर गया तो उनको 8% फायदा हुआ है। आज भी वो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टीवीएस 50% एक्सपोर्ट कर रही है। हमारे पोर्ट में टुटीकोरिन, मुंबई पोर्ट, सब पोर्ट में हजारों गाड़ियां, बसेस, ट्रक खड़ी है, और आज हम एक्सपोर्ट बड़े प्रमाण पर कर रहे हैं। और आपका बिल्कुल सही है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए मैं 2 साल से कह रहा हूँ। मैं अपनी फेल्योर को मानता हूँ कि मैं उसको नहीं ला पाया। उसमें लाने से एकदम काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारा रॉ मटेरियल जो है, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, स्टील और रबर, तीनों का रिसाइकलिंग होगा, तो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट 40% से 50% से कम हो जाएगी। तो हमारी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, तो वर्ल्ड मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और आज हमारा हिंदुस्तान, ये सभी वर्ल्ड के ब्रांड हमारे देश में है। एक समय केवल वो एम्बेसडर, फियाट और महिंद्रा की जीप बनती थी, फिर मारुति के कारण फिर सुजुकी आई, और इतना अपग्रेडेशन हुआ है टेक्नोलॉजी का। अब इलेक्ट्रिक बाइक बन रही है, 2 बाइक मैंने लॉन्च की, इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक कार आई। अब इतना ही नहीं तो इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल की भी गाड़ी मैंने चलाई, टोयोटो की। तो अब आने वाले समय में हम 5 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनेंगे। और मैं 1 तारीख को दिल्ली आ रहा हूं। मैं जल्द से जल्द ये स्क्रैपिंग पॉलिसी को, हम एक 10-15 दिन में इसका पूरा काम करके इसको हम पूरा करेंगे और ये काम शुरू करवाएंगे। ऐसा विश्वास मैं आपके मार्फत सबको देना चाहूँ। लेकिन गडकरी जी, आप जिस तरह के हाईवे बनाते हैं उस पर गाड़ी 150 की रफ्तार से दौड़ सकती है। जिस तरह की गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं वो 150 से 200 की स्पीड पर सामान्यतः चलाना चाहते हैं लोग। पर लॉकडाउन में भी आपने इतने चालान कटवाए लोगों के, इतने महंगे महंगे। आपकी बात तो मुझे लगता है ठीक नहीं, लॉकडाउन में तो ट्रैफिक ही नहीं था। और आपको एक देखो कैसा है, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज का भी एक उदाहरण है कि हमारे देश में करीब 5 लाख एक्सीडेंट होते थे और 1.5 लाख मौतें हर साल होती थी। इस बार कोरोना के मृत्यु जो है वो संख्या पकड़ने के बाद भी मृत्यु कम हुए, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक बंद होने के कारण एक्सीडेंट में एकदम कमी आई है। अभी तमिलनाडु की सरकार ने 25% कमी लाई है एक्सीडेंट में और डेथ में। अब पूरी तरह पूरे देश में इस फॉर्मूला को लेके जा रहे हैं, जहां कानून के प्रति लोगों के मन में सम्मान भी हो और डर भी हो। और ये सब जो चालान काटते हैं, ये राज्य सरकार के अधिकार में होते हैं, हम नहीं काटते हैं। अगर आप नियम नहीं तोड़ेंगे, वायोलेशन नहीं करोगे, तो चालान क्यों कटेगा? आप नियम से चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।